वेलकम टू माय चैनल। आइए हम समझते हैं बीएससी सेकंड ईयर से रिलेटेड एक महत्वपूर्ण थ्योरम। यह थ्योरम ये कहता है सीमा की अद्वितीयता इस थ्योरम का नाम है। ये कहता है यदि किसी अनुक्रम एस एन एन इक्वल टू 1 टू इनफाइनाइट के लिए लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन विद्यमान हो तो सीमा अद्वितीय होता है। ठीक है, या इंग्लिश में हम इसको बोल सकते हैं यूनिकनेस ऑफ लिमिट। इफ for any sequence Sn n is equal to 1 to infinite, limit n tends to infinite Sn exists, then limit is unique। मतलब आपको यहाँ पे ये बताना है दोस्तों कि जो हमारे पास यदि भी किसी भी थ्योरम या किसी भी सीक्वेंस के लिए यदि लिमिट एग्जिस्ट होता है तो फिक्स है कि वह जो लिमिट होगा वह क्या होगा, यूनिक होगा, वो एक से अधिक नहीं हो सकता। ये चीज हमको प्रूव करना है। ठीक है, चलिए इस थ्योरम को कभी कभी ऐसा भी पूछा जाता है कि किसी भी अभिसारी अनुक्रम के लिए लिमिट यूनिक होता है, ऐसा भी पूछा जाता है। या फिर ऐसा भी कह सकता है दोस्तों कि इंग्लिश में यदि बोले तो फॉर एनी कन्वर्जेंस सीक्वेंस लिमिट एग्जिस्ट और दिस लिमिट इज यूनिक, ऐसा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपके ऊपर आपको इस क्वेश्चन को समझना होगा कि क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उसके अकॉर्डिंग उसके प्रूफ को हमको देना है दोस्तों। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं इसके हम प्रूफ किस तरीके से लेके चलेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप इसको प्रूफ करने के लिए दो लिमिट लेके चलेंगे और दोनों लिमिट को आपको क्या बताना है, बराबर है ऐसा लेके चलना, बराबर है ऐसा प्रूफ करना होगा दोस्तों। ठीक है, देखिए मैं जैसे या यदि एस एन n is equals to 1 to infinite be a sequence, या बोल सकते हो कि यदि एस एन जो है वो क्या है, कोई भी एनी सीक्वेंस बोल सकते हो, अ सीक्वेंस की जगह एनी सीक्वेंस कह सकते हैं, कोई भी सीक्वेंस है तो उस कंडीशन में, और साथ ही हम बोलेंगे यदि हमारे पास ऐसा गिवन हो कि मॉड ऑफ एस एन माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2। ठीक है, अच्छा ये ऐसा भी बोल सकते हो आप, पहले ऐसा लिख लीजिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एस एन इज इक्वल टू L1 एंड लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट L2। तो ये इसकी लिमिट जो है L1 भी है और इसकी लिमिट जो है L2 भी है, दो लिमिट हम लेके चल रहे हैं। ठीक है, तो हमको प्रूफ क्या करना होगा, क्लेम क्या होगा हमारा, वो चीज मैं आपको बताता हूं। देखिए हमको इसको प्रूफ करना है कि L1 और L2 कोई अलग अलग नहीं है, हमको बताना है कि ये दोनों सेम है। क्या है, दोनों सेम है, मतलब हमको प्रूफ करना है L1 बराबर L2 है। क्या है, L1 बराबर L2 है या L के किसी एक L के बराबर है, ये हमको प्रूफ करना है। ठीक है, समझ में आया क्वेश्चन, तो ये हमको प्रूफ करना है ना। चलिए आप समझते हैं इस टॉपिक का, इस जो हमने लिखा हुआ है, ये जो लिमिट हमने लिया हुआ है उस लिमिट को हम प्रूफ कैसे करते हैं। ठीक है, चलिए प्रूफ पे आते हैं। इसी जो क्लेम किया है हमने उसी का वेरीफाई हम करने वाले हैं। ठीक है, इस क्लेम का वेरीफाई करने वाले हैं। तो इससे पहले देखिए ये हमारे पास लिमिट है और इस लिमिट के अकॉर्डिंग हम क्या बोलेंगे कि लिमिट का डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हम बोलेंगे बाय डेफिनेशन ऑफ लिमिट, या आप लिख सकते हैं हिंदी में सीमा की परिभाषा से। क्या लिखेंगे, सीमा की परिभाषा से क्या लिख सकते हैं कि आप लिखेंगे फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट एन, M1 लिखना है इसको, M1 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर सच दैट कि मॉड ऑफ एस एन माइनस L1 लेस देन एप्सिलॉन बाई 2, ऐसा लेके चलेंगे। देखिए यहाँ पे फॉर ऑल n ग्रेटर देन और इक्वल M1 ऐसे लेंगे, और सेम इसी तरीके से दूसरे लिमिट की डेफिनेशन से, तो दूसरे लिमिट के डेफिनेशन के अकॉर्डिंग सेम रहेगा। क्या,
फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए देयर एग्जिस्ट n2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर such that mod of Sn minus L2 less than epsilon by 2 or for every n greater than or equal n2। तो ये चीज हम लेके चलेंगे। दो भागों में मैंने इसको क्यों डिवाइड किया, देखो एप्सिलॉन बाय 2 क्यों लिया, क्योंकि मैं इसकी लिमिट जो है वो L1 भी है और L2 भी है ऐसा बोल रहा हूँ, इसलिए दो चीज है ना, इसीलिए मैं एप्सिलॉन को दो भागों में डिवाइड किया हूँ। ठीक है, तो ये दो भागों में डिवाइड करने का रीजन ये है कि हम लोग इसको दो भागों में L1 और L2 दोनों है ऐसा लेके चल रहे हैं, ऐसा लिमिट है ऐसा लेके चल रहे हैं, तो हम ऐसा कर सकते हैं कि दो भाग में इसको भी डिवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 1 और ये हमारा हो गया इक्वेशन नंबर 2। समझ गए दोस्तों, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2। चलिए अब हम बात करते हैं ये जो L1 इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 आया है ना, इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 जो मिला हमको उससे रिलेटेड समझते हैं। देखिए ये दोनों इक्वेशन को हमने क्या कर दिया, फिक्स कर दिया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन तो हमारा फिक्स है, अब हम लेके चलेंगे कि इफ L1 नॉट इक्वल्स टू L2, क्या लेके चलेंगे, L1 नॉट इक्वल्स टू L2 मतलब क्या हो, L1 और L2 इक्वल ना हो, पॉसिबल है ये हमारा, यदि पॉसिबल है तो ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होगा कि नहीं होगा वो चेक करने वाले हैं। समझ गए, तो यदि दोनों इक्वल नहीं है मतलब डिस्टिंक्ट है, और डिस्टिंक्ट है देखो दोस्तों यहाँ पे मैं बात करता हूं, ये एक बिंदु है और एक ये दूसरा बिंदु है। ठीक है, दोनों डिस्टिंक्ट है बोल रहा हूं, ये अलग है ये अलग है, और यदि दोनों अलग अलग हो तो दोनों के बीच की दूरी क्या होगी, कोई ना कोई पॉजिटिव नंबर होगा कि नहीं होगा। आप सभी समझ सकते हैं कि यदि ये बिंदु कुछ अलग है और ये बिंदु कुछ अलग है तो दोनों अलग अलग बिंदु है, तो दोनों की डिस्टेंस क्या होगी, पॉजिटिव होगा, कुछ ना कुछ तो होगा, पॉजिटिव डिस्टेंस होगा, है ना। तो यहां से हम ये कह सकते हैं कि L1 एंड L2 का डिस्टेंस, L1 एंड L2 का डिस्टेंस कुछ न कुछ पॉजिटिव होगा। क्या होगा, कुछ न कुछ पॉजिटिव होगा। तो इस पॉजिटिव को हम अपने से ले रहे हैं डेल्टा, क्या ले रहे हैं हम लोग, अपने से लेके चल रहे हैं डेल्टा। समझ गए, अच्छा, और इसको हम लिखेंगे इस प्रकार, है ना, हम लिखेंगे इस प्रकार है, सच दैट, है ना, इस प्रकार है कि एप्सिलॉन इज, यहां पे आप लेके चलेंगे डेल्टा, एप्सिलॉन इज लेके चलना, एप्सिलॉन इज लेस देन डेल्टा। ठीक है, एप्सिलॉन इज लेस देन डेल्टा लेंगे, है ना। तो यहां से जो डेल लिखा ना, लेस देन वाला, ये मैंने क्यों लिखा, एप्सिलॉन लेस देन डेल क्यों लिखा, उसकी बात कर रहा। देखिए हम जब लिमिट के डेफिनेशन पढ़ते हैं ना दोस्तों, तो लिमिट का डेफिनेशन ये कहता है फॉर एवरी, यहां देखिए फॉर एवरी एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए, मतलब यदि ये डेल्टा पॉजिटिव है ना तो डेल्टा से छोटा एप्सिलॉन हम चुन सकते हैं। क्यों, क्योंकि हमारे पास जो एप्सिलॉन होगा कोई ना कोई भी एक क्या होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए, उसके लिए हमारा ये जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करता है, ये हमारा लिमिट का डेफिनेशन है। ठीक है, तो यहाँ पे ये तो हम एप्सिलॉन तो चुन ही सकते हैं जो डेल से छोटा हो, तो इस तरीके से हम यहाँ पे बोल देंगे कि एप्सिलॉन जो है वो यहाँ पे क्या है, फॉर ऑल दिया गया है, मतलब किसी भी दिए गए, है ना, दिए गए पॉजिटिव नंबर की बात हो रहा है, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर होता है ये जो एप्सिलॉन है, इसीलिए एप्सिलॉन को हमने लेस देन चुन लिया। समझ गए दोस्तों, तो ये हम लिख के चलते हैं, इक्वेशन नंबर इसको 3 दे देते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हमको क्या बताना है, हमने लेके चला है कि L1 और L2 अलग अलग है, L1 और L2 अलग अलग है, और हमको प्रूव करना है कि L1 बराबर होगा L2 की, ये हमको प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं यदि इसको विरोध ला दूं कि इसका ऐसा, ये चीज जो हमने लिखा है वो कुछ चीज का विरोध करता है या कोई ना कोई स्टेटमेंट का विरोध करता है, ऐसा यदि मैं प्रूव कर दूं तो ये जो L1 नॉट इक्वल टू L2 मैंने लिया है वो फॉल्स हो जाएगा।
और यदि वो फॉल्स होता है तो L1 बराबर L2 आ जाएगा। समझ गए? अच्छा चलिए, तो मैं इसको ना क्या करता हूं, यहां से मैं लेके चलता हूं, यहां से L1 माइनस L2, ठीक है, बराबर इसको लेके चलते हैं। मतलब हम क्या बराबर लेके चल रहे हैं, डेल बराबर लेके चल रहे हैं, ठीक है। तो डेल बराबर हम लेके चलते हैं और इसको दो भाग में तोड़ देते हैं, L1 माइनस Sn प्लस Sn माइनस L2। ये देखिए आप Sn को जोड़े भी हैं और माइनस भी किए हैं, तो यहां से क्या हो जाएगा, दोनों कट जाएगा। तो एक ही मतलब है, यहाँ पे सेम आ रहा है ना। तो ये मिला हमको। अच्छा, अब इसके बाद मैं आपको बताता हूं, देखिए आप सभी जानते हैं x प्लस वाई ऐसा लिखा हो तो ये जो है दो भागों में टूट जाता है, मॉड ऑफ x हो जाता है प्लस मॉड ऑफ y हो जाता है, ठीक है। तो आप इसको ले लीजिए, एक x प्लस, इसको x ले लीजिए और इन दोनों को y ले लीजिए, इसको आप x ले लीजिए, इन दोनों को y ले लीजिए। तो ये दो भाग में टूटेगा और क्या आएगा, कौन सा साइन आएगा, लेस देन आर इक्वल, क्या आएगा, लेस देन आर इक्वल साइन आएगा। और लेस देन आर इक्वल साइन आएगा तो यहां आएगा L1 माइनस, यदि लेस देन आर इक्वल साइन आता है दोस्तों तो यहां से आ जाएगा L1 माइनस Sn प्लस Sn माइनस L2। डेल इज इक्वल टू, यदि हमारे पास क्या हो, L1 माइनस L2 हो तो बराबर में लिख सकते हैं हम लोग L1 माइनस Sn प्लस Sn माइनस L2। तो ये Sn और Sn दोनों कट जाएगा, प्लस माइनस है तो, और इन्हीं को दो भागों में हम तोड़ दिए। क्या कर दिए, इन्हीं को दो भागों में हमने तोड़ दिया। अब तोड़ने के बाद इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग, है ना, इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग दो भाग में हमने तोड़ दिए। अब तोड़ते हैं तो यहां से देखिए, यदि मॉडुलस साइन है दोस्तों, तो मॉडुलस साइन है तो प्लस को मॉड के अंदर में प्लस को माइनस किया जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता, पॉजिटिव ही रहेगा। इसलिए हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं Sn माइनस L1 और प्लस यहाँ पे लिख देंगे Sn माइनस L2, ये आएगा दोस्तों, ठीक है। अब इसके बाद आप इक्वेशन नंबर 1 चेक कर लीजिए, इक्वेशन नंबर 1 चेक करिए एप्सिलॉन बाय 2, और इक्वेशन नंबर 2 भी चेक करेंगे एप्सिलॉन बाय 2, और ये स्ट्रिक्टली लेस देन है तो यहां से स्ट्रिक्टली लेस देन आएगा एप्सिलॉन बाय 2 और ये भी एप्सिलॉन बाय 2 आएगा। तो दोनों स्ट्रिक्टली लेस देन की वजह से यहाँ पे लेस देन साइन आएगा, इक्वल साइन नहीं आएगा। अच्छा, तो ये सब किसका मान था, डेल का मान था। तो नेक्स्ट टाइम में क्या आएगा, डेल लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है, क्या आ रहे हैं, डेल लेस देन एप्सिलॉन आ रहा है। ये किसका विरोध करता है, देखिए इक्वेशन नंबर 3 का विरोध करता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इट इज कंट्रडिक्शन, इट इज कंट्रडिक्शन बाय 3, ठीक है। तो ये तीसरे का क्या है, कंट्रडिक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास जो हमने L1 बराबर L2 नॉट इक्वल टू लेके चला था, वो कंडीशन जो है वो गलत ही है, वो कंडीशन जो है फॉल्स है। तो इससे हम ये कह सकते हैं कि L1 बराबर L2 ही होगा, L1 और L2 नॉट इक्वल नहीं हो सकता। तो इसीलिए कंट्रडिक्शन की वजह से हमारा ये आंसर प्रूव हो गया कि L1 जो है L2 के बराबर होगा, ये हमारा फिक्स हो गया, ठीक है। लिख लेते हैं इसको, पहले बोलजानो वाइस्ट्रास थ्योरम, ठीक है। तो ये जो थ्योरम ये है, ये कहता है किसी भी वास्तविक संख्या के लिए, किसी वास्तविक संख्या, किसी वास्तविक संख्याओं के, यहां पे लिखेंगे संख्याओं के प्रत्येक, यहां पे लिखेंगे प्रत्येक परिबद्ध और इनफाइनाइट, क्या लिखेंगे, इनफाइनाइट या अनंत समुच्चय, अनंत समुच्चय एक लिमिट पॉइंट रखता है ना, कम से कम लिखना है यहाँ पे, कम से कम, है ना। वैसे भी आप लिख सकते हो एक ही यूनिट पॉइंट रखेगा, तो इसलिए इसको लिख सकते हैं हम लोग, हाँ, कि कम से कम
एक लिमिट पॉइंट या एक सीमा बिंदु रखता है, एक सीमा बिंदु रखता है। ठीक है। अच्छा, यहां पे आप इंग्लिश में इसको लिखना चाहें तो लिखेंगे क्या कि यदि आप लिखते हैं एवरी बॉन्डेड एंड इनफाइनाइट स्टेट, एवरी बॉन्डेड एंड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ रियल numbers has at least one limit point, at least one limit point। ठीक है। तो ये जो है कोई भी बॉन्डेड एंड इनफाइनाइट सबसेट ऑफ रियल नंबर जो होगा वो क्या करेगा, कम से कम वन लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट करता है। ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है, ये हमको यहाँ पे प्रूव करना है। ठीक है। तो अच्छा, इससे पहले मैं आपको बता दूं कि किसी भी रियल नंबर के लिए यहाँ पे ध्यान देना है हमारे पास, ये बॉन्डेड को ध्यान देना है। ये क्या बोल रहा है, बॉन्डेड या परिबद्ध। ठीक है, बॉन्डेड सबसेट एंड इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट हो तो इनफाइनाइट सबसेट हो रहा है। ठीक है, तो ये दोनों चीजों पे हमको मेन फोकस करना है। ठीक है, S इज अ सबसेट ऑफ R, ऐसा ले लीजिए। ठीक है, और ये जो S है वो क्या है, बॉन्डेड भी है और क्या है, इनफाइनाइट भी है। क्या है, इनफाइनाइट भी है दोस्तों, क्या है, इनफाइनाइट भी है। समझ में है। अब हम क्या लेके चलते हैं, एक अंतराल लेंगे। क्या लेंगे, ये जो है S जो है वो सबसेट है रियल लाइन R का। अब हम एक अंतराल लेने वाले हैं। क्या अंतराल, AB, क्लोज इंटरवल AB। ये भी किसका सबसेट है, रियल लाइन R का ही सबसेट है। ठीक है, रियल लाइन R का सबसेट है। ये क्या है, बॉन्डेड भी है और इनफाइनाइट भी है। ठीक है। अच्छा, इसी सबसेट को हमको क्या करना है, दो भागों में डिवाइड करना है दोस्तों। ठीक है, दो भागों में डिवाइड करना है। तो इस दो भागों में का एक भाग जो है ना, उस एक भाग को आप लेंगे A1 B1। ठीक है, A1 B1, और इस A1 B1 में आप इसको क्यों लेंगे, तो A1 B1 में जो एलिमेंट जो होगा वो सारे एलिमेंट A1 B1 का जो एलिमेंट की बात करेंगे दोस्तों, तो S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट A1 B1 में मौजूद रहेगा। S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है वो कहां पे मौजूद रहेगा, A1 B1 के पास मौजूद रहेगा। ठीक है। अच्छा, दूसरा पार्ट को हम छोड़ देंगे और वो दूसरा पार्ट में S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद नहीं है, इसलिए हम उसको छोड़ दिए। ठीक है। अच्छा, अब आते हैं हम लोग इसके जो जिसमें हम लोग S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट देख पा रहे हैं, अनंत एलिमेंट देख पा रहे हैं, उसी को और दो भागों में डिवाइड करेंगे। क्या करेंगे, उसी को और दो भागों में डिवाइड करेंगे। तो जब हम इसके दो भागों में डिवाइड करेंगे ना, तो इसके दो पार्ट में से एक पार्ट के पास S2 के, ये जो S से हम बात कर रहे हैं ना, S के पास जो है उसके S के सारे एलिमेंट या इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट S2 B2 में रहेगा। इसमें रहेगा, S2 B2 में रहेगा। तो ऐसा टाइप के सारे एलिमेंट को हम लोग यहाँ पे कंसीडर करेंगे, और जो भी जिसमें इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट ना हो उसको हम छोड़ देंगे, यहाँ पे छोड़ देंगे। अब ऐसे ही करते हैं, फिर नेक्स्ट में इसका दो भागों में विभाजित करते हैं। क्या करते हैं, इसका दो भागों में। तो ये जो है B3 और यहाँ पे आएगा A3 B3 आएगा। ठीक है, A3 B3। तो इस A3 B3 का हम बोलेंगे A3 B3 के पास में S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट मौजूद हैं। ऐसे को ही हमने शो किया है, और दूसरा जो टर्म्स है उसको छोड़ दिया है हमने। ठीक है, समझ में आया इतना। अच्छा, अब आते हैं इसके बाद जो पार्ट है दोस्तों वो सिमिलरली ऐसे चलते जाएगा। और ये जो है अंत की बात करें यहाँ पे, तो ये दो भाग वाला जो अंतिम का होगा वो उसको हम बोलेंगे AN BN बोल देंगे। n1 टर्म्स को AN BN भाग में, n टर्म में डिवाइड करेंगे तो AN BN बोलेंगे। तो n1 भाग तक का हम क्या कर रहे हैं, इसका विभाजन कर रहे हैं दोस्तों। ठीक है, समझ में आ रहा है हम लोग को, है ना, कि हमारे पास यदि कोई क्या होता है, S जो है बॉन्डेड एंड इनफाइनाइट सेट है,
और उस बाउंडेड एंड इनफाइनाइट स्पेस के बारे में बताना है कि ये जो S है वह क्या करेगा, कम से कम एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करेगा। यह जो S है वो कम से कम एक लिमिट पॉइंट एग्जिस्ट जरूर करेगा, ऐसा मेरे को प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं इसी को प्रूव करने के लिए मैंने क्या किया, इस S के पास क्या है, AB है। ठीक है, इस S के पास जो है हम इस S को AB के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करेंगे, इस क्लोज इंटरवल AB के अकॉर्डिंग इसको प्रूव करेंगे, इसके पास लिमिट पॉइंट है। ठीक है, अच्छा लिमिट पॉइंट है कि इसके लिए प्रूव करने के लिए क्या किया हमने, इसको दो भाग में तोड़ा। तो ऐसे सेकेंड भाग को ही हमने शो किया। क्यों शो किया, क्योंकि A1 B1 के पास ऐसे मेंबर थे जो क्या होगा, S के इनफाइनाइट नंबर को कंटेन करता है, A1 B1 जो है। ठीक है, वैसे ही A2 B2 को ऐसा हमने लिया है जो S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स को कंटेन करता है। वैसे ही हम बात करें A3 B3 जो है वो S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को वहां पे कंटेन करके रखता है, मतलब उसके अंदर में S के अंदर में S के जो इनफाइनाइट नंबर अनंत में एलिमेंट जो है वो A3 B3 के पास मौजूद है। तो ऐसे ही हम लोग क्या करते जाते हैं, तोड़ते जाते हैं। समझ में है? अच्छा, अब इसकी बात करते हैं हम लोग, ये जो A1 B1 है ना, उसका अंतराल क्या होगा, उसका लेंथ क्या होगा, क्या लेंथ होगा, अंतराल की लंबाई क्या होगी, इस अंतराल की लंबाई क्या होगी या लेंथ क्या होगा, उसके बारे में हम फोकस करते हैं। ठीक है, तो ये पहले तो हम इसकी जो लेंथ है उसके बारे में बताएं। तो इसकी जो लेंथ होगी ना, वो होगा, लेंथ या लंबाई जो होगा वो होगा B माइनस ए। क्या होगा, B माइनस ए होगा। अब B माइनस ए जब हो रहा है तो इसकी जो लंबाई क्या होगी, B माइनस ए जो हुआ है ना, पहले इसकी सोचिए, तो A B की जो लेंथ है वो B माइनस ए हुआ। और अब क्या हुआ, A B को दो भाग में हमने विभाजित कर दिया। ठीक है, इसकी दो भाग में हमने विभाजित कर दिया। तो जब दो भाग में विभाजित किया तो B1 B2 की कितनी क्या होगी, कितनी लेंथ होगी या कितनी लेंथ होगी ये समझना हमको। तो B1 B2 की जो लेंथ होगी वो होगा B1 माइनस A1, और इसका जो मान होगा वो किसके बराबर होगा, इसके दो भाग के बराबर होगा, मतलब A/2 के बराबर होगा दोस्तों। क्या, किसके, B माइनस A/2 के बराबर होगा। ठीक है, समझ में आया इतना है ना। अब आते हैं नेक्स्ट करने। तो देखिए इस वाले पार्ट में, ये यहाँ पे पार्ट में, सेकेंड वाले में, इस पार्ट में जब आते हैं तो यहाँ पे आएगा A2 B2। तो A2 B2 का जो लेंथ होगा वो क्या होगा, तो वो होगा B माइनस A/2 का पावर 2 होगा। क्यों होगा, देखिए यहाँ पे जब आया था तो दो भाग में विभाजित हुआ था, तो यहां से आया तो 2 के बाद 3 4, तो ये 4 भागों में विभाजित हो चुका है। ठीक है, करेंगे तो B माइनस A अपॉन 2 टू द पावर 3 होगा। ऐसे लास्ट तक जाएंगे तो यहाँ पे आएगा B माइनस A/2 टू द पावर n पावर तक जाएगा। तो ये जो है वो क्या मिलते जाएगा, आपको इस तरीके से विभाजन मिलते जाएगा। अब देखिए यहाँ पे हम क्या समझ रहे हैं, हमने पहले ये किया कि A B जो है ऐसा क्लोज इंटरवल है जो सबसे बड़ा है और A1 B1 से बड़ा है। फिर इससे बड़ा कौन है, ये जो है किससे बड़ा है, A2 B2 से बड़ा है। और ये जो है, और बात करें तो A3 B3 से। और ऐसे ही हम क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में, ध्यान देना क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना, डिसेंडिंग ऑर्डर में कम हो रहा है, मतलब हर बार वो कम होते जा रहा है। ठीक है, कम होते जा रहा है, तो कम होते जा रहा है, लेकिन nवां भाग में भी इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है। तो इस इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट की बात करें तो अंत तक जब हम जाएंगे तो अंत तक में जाते हैं तो Bn और An जो होगा उसकी जो लेंथ है और उसकी जो लिमिट है वो क्या निकलता है अंत में जब हम जाते हैं तो उसकी जो लेंथ है और उसकी जो लिमिट है वो क्या निकलने वाला है, उस पर फोकस करेंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए अंत में हमारा क्या होने वाला है, B माइनस ए और 2 टू द पावर n होने वाला है। तो यहाँ से आप जब लिमिट निकालोगे तो ये भी 2 टू द पावर n, क्योंकि 2 के पावर में इनफाइनाइट होगा तो वो इनफाइनाइट आ जाएगा। और B माइनस ए के अपॉन में क्या आएगा, इनफाइनाइट। तो B माइनस ए के अपॉन में इनफाइनाइट आ रहा है, इसलिए उसका मान 0 हो जाएगा। अब 0 हुआ दोस्तों, तो 0 हुआ इसका मतलब ये फाइनाइट है एंड यूनिक है, फाइनाइट है एंड यूनिक है और फिक्स वैल्यू हमको मिल रहा है।
इससे आप क्या समझते हैं कि यदि हमको ये फिक्स वैल्यू मिल रहा है दोस्तों, तो यहाँ से हमको ये पता चला कि यही ये क्या है, लिमिट पॉइंट है। और हमने यही बोला था कि S इस an bn के पास में कितने एलिमेंट है, S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट है, और ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट को रखने वाले an bn जो है वो जीरो लिमिट रख रहा है। इसका मतलब S भी क्या रखेगा, जीरो लिमिट रखेगा। तो कम से कम एक लिमिट तो S के पास जरूर होगा जो कि क्या होगा, जीरो होगा। तो यही हमको क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे आपको मेनली समझना क्या है उसको एक बार और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि सबसे पहले आप रियल लाइन R का कोई बॉन्डेड एंड क्या इनफाइनाइट सबसेट लेना है आपको, बॉन्डेड एंड इनफाइनाइट सबसेट, और उस बॉन्डेड एंड इनफाइनाइट सबसेट को किसी क्लोज इंटरवल के अकॉर्डिंग आपको प्रूव करना है कि उस S के पास क्या है, S के सारे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट जो है इस क्लोज इंटरवल के अंदर मौजूद है। तो उस क्लोज इंटरवल के अंदर मौजूद है तो उसको हम पार्ट में डिवाइड करते जाते हैं, एकदम से क्या करते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, और उन्हीं सारे पॉइंट को हम इंडिकेट करते हैं जिन जिन पॉइंट पे इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट, S के इनफाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट उस सब इंटरवल में मौजूद है, उन्हीं सब इंटरवल को लेके चलते हैं। अब उन्हीं सब इंटरवल का हम क्या करेंगे, लेंथ निकालेंगे, और लेंथ निकालते हैं तो हमको एक सीक्वेंस मिलता है, और एक सीक्वेंस के अकॉर्डिंग जब हम अंत में n टेंड्स टू इनफाइनाइट करते हैं तो वो जीरो मिल जाता है। और जीरो मिलने से हमको ये पता चल जाएगा कि उस सीक्वेंस का जब लिमिट जीरो हो रहा है तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास जो S था उस S का भी लिमिट एक ना एक जीरो होगा। तो कम से कम एक लिमिट तो एग्जिस्ट करेगा, यही हमको प्रूव करना था, और ये जो है इस थ्योरम के माध्यम से हमको प्रूफ हो गया दोस्तों। तो आज देखते हैं सम प्रॉपर्टी ऑफ कन्वर्जन सीक्वेंस विथ एग्जांपल। इसके कुछ प्रॉपर्टीज देखेंगे विथ एग्जांपल, है ना। यदि क्या दिया गया हो हमको, इफ n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn इज इक्वल टू L गिवन हो, और लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Tn इज इक्वल टू m गिवन हो, तो उसके जो प्रॉपर्टी होगा, यदि लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट Sn प्लस माइनस Tn हो तो L प्लस माइनस m हो जाता है। ऐसी सेकेंड प्रॉपर्टी में आते हैं तो लिमिट Sn इंटू टी हो, दोनों इंटू में हो, तो उसको अलग अलग लिमिट अप्लाई कर सकते हैं, और साथ में S की जो लिमिट होती है वो L हो जाएगी जैसे यहाँ पे है, और T की जो लिमिट होगी वो M हो जाएगी। ठीक है। अच्छा, डिवाइड वाला जब होता है दोस्तों, डिवाइड वाला में जब लिमिट लगता है तो दोनों अलग अलग हो जाता है, अलग अलग डिवाइड कर सकते हैं लिमिट को। फिर L अपॉन M को हम चेक करते हैं, L अपॉन M, और इफ ये जो M होगा ना वो नॉट इक्वल टू जीरो हो तभी ये जो है डिफाइन होता है। ठीक है। अच्छा चलिए, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3n स्क्वायर प्लस यहाँ पे है n अपॉन में 5n स्क्वायर माइनस 4, ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया दोस्तों। ठीक है। अब इस क्वेश्चन में हम सामान्य यदि ध्यान दें कि यदि हम ऊपर में लिमिट लगाएं तो ये इनफाइनाइट हो जाएगा, नीचे में लिमिट लगाएं तो भी इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ऐसे जब केस आता है कि इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट हो जाए तो उस कंडीशन में हमको लिमिट लगाने की यहाँ से जरूरत नहीं होती है। तो इस कंडीशन से हम क्या करते हैं, लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर को हम कॉमन निकालेंगे, तो यहाँ पे बचेगा 3 प्लस, और यहाँ पे आ जाएगा कितना, n स्क्वायर जब बाहर निकल रहा है स्टूडेंट तो यहाँ पे 1 अपॉन n बचेगा, और एक n जो है आप मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो यही मिलेगा। ठीक है। ऐसे ही हम यहाँ से n स्क्वायर बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा 5 माइनस 4 बाई n स्क्वायर। ठीक है। तो ये दोनों जो है वो कट गया। ठीक है। अब आप लिमिट रख के देख लीजिए, ये जो होगा 1 अपॉन इनफाइनाइट आ जाएगा, लिमिट रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा, और 0 होने से ये आपका 3 बस बचेगा। फिर यहाँ से 5 माइनस 4 बाई n स्क्वायर, तो यहाँ भी हम लिमिट रख सकते हैं। तो ये जो है डिवाइड वाला जो कंडीशन है हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये डिवाइड वाला जो है वो 0 नहीं आ रहा है, इसलिए हम इसमें लगा सकते हैं। तो हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 3 प्लस 1 बाई n
ये ऐसे लिखेंगे, और ऐसे ही हम यहाँ पे भी लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 5 माइनस 4/n²। अब यहाँ पे लिमिट लगाइए, तो जब आप लिमिट लगाएंगे तो 3/1/इनफाइनाइट ये हो जाएगा, यहाँ पे आएगा 5 माइनस 4/4/इनफाइनाइट ये आएगा। अब यहाँ से हम लिखेंगे 3 प्लस 0/5 माइनस 0 दैट इज 3/5। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो जब भी हमको ऐसा क्वेश्चन आता है कि जिसमें हम डायरेक्ट लिमिट लगाएं और वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट आ जाए, तो उस कंडीशन में हम इस तरीके से भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। चलिए, log ऑफ n अपॉन n ऐसा क्वेश्चन है, ठीक है। तो यदि हम डायरेक्ट यहाँ पे लिमिट रखें दोस्तों, तो log n जो है अनडिफाइंड होता है, और वैसे log इनफाइनाइट अनडिफाइंड होता है, वैसे इनफाइनाइट रखूं तो भी वो इनफाइनाइट आएगा। तो यहाँ पे हमको फिक्स पता नहीं चल रहा है, तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। ये कौन सी फॉर्म आ रहा है, इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आ रहा है, या फिर एल हॉस्पिटल रूल का जो उपयोग है वो हम कर सकते हैं जब 0/0 फॉर्म आए या इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म आए। तो इन दो केस में यूज करेंगे इसका। तो इस केस के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे, एल हॉस्पिटल रूल जो होता है दोस्तों, वो क्या कहता है कि जो भी हमारे पास लिमिट में दिया गया है, यहाँ पे जो दिए गए हैं उसका फर्स्ट का डिफरेंशिएशन करना है n के रेस्पेक्ट में, वैसे इसका भी डिफरेंशिएशन करना है n के ही रेस्पेक्ट में। तो जो ऊपर log n का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 1/n होगा, और इस n का डिफरेंशिएशन जो होगा वो 1 होगा। मतलब हम लोग सभी जानते हैं कि d/dn लिखूं और log n लिखूं तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा वो 1/n होगा। वैसे ही d/dn लिखूं और यहाँ पे n लिखूं तो उसका डिफरेंशिएशन 1 होगा। आप लोग x करके बना चुके हो दोस्तों, तो यहाँ से आपका 1 आ जाएगा। तो आप यहाँ से देखेंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n आएगा। अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, तो 1/इनफाइनाइट दैट इज 0 आएगा। तो इसलिए लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट पे log n/n का जो वैल्यू आएगा वो 0 हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो आप इस ऐसे जब क्वेश्चन आता है इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट फॉर्म या 0/0 फॉर्म, तभी आप एल हॉस्पिटल रूल का उपयोग करेंगे, ठीक है। चलिए, n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू द पावर 5 प्लस यहाँ पे है log ऑफ n टू द पावर 2 अपॉन में यहाँ पे है 7 लिखा हुआ है और n टू द पावर 6 लिखा हुआ है। अब इसको हमको सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्वेश्चन है। अच्छा, चलिए इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं, सॉल्व करने के लिए दो भाग में इसको तोड़ते हैं। सबसे पहले तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखेंगे, और यहां से आएगा n टू द पावर 5 7 टू द पावर 7 इंटू n टू द पावर 6 होगा। फिर प्लस हो जाएगा, लिमिट लिखेंगे, n टेंड्स टू इनफाइनाइट लिखेंगे, log लिखेंगे log n स्क्वायर अपॉन में 7n का पावर 6 ऐसे लेंगे, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहां से आप चेक करिए या इसका जो पावर है वो कट रहा है कि क्या हो रहा है। तो n टेंड्स टू इनफाइनाइट n टू द पावर 5 का कुछ टर्म कटेगा, 1/7n हो जाएगा। यहाँ का 5 पावर, यहाँ का 6 पावर, तो एक पावर आपका बचेगा यहाँ पे, ठीक है। तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट log ऑफ n का स्क्वायर अपॉन में 7n टू द पावर 6 इस तरीके से आएगा दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे जब n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखेंगे तो ये आपका आएगा 1/इनफाइनाइट हो जाएगा। और यहां से हम बात करें, यहां से तो आप क्या कर सकते हैं, जब आप इसका डिफरेंशिएशन करेंगे दोस्तों, तो यहां से क्योंकि log इनफाइनाइट हो जाएगा और ये भी इनफाइनाइट आ जाएगा, तो यहां से ये वाला जो पार्ट है वो इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट होगा, और इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट पार्ट जो होगा उसके लिए हम एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई करेंगे। तो एल हॉस्पिटल रूल से ये बनेगा, तो यहां से हम लिखेंगे लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 1/n², और ये वाला जो होगा वो क्या आ जाएगा 7n टू द पावर 6। तो ये दोनों जो है मल्टीप्लाई हो जाएगा, और यहां से ये तो 0 हो गया, यहाँ पे आएंगे तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट और 1/7n टू द पावर 8 हो जाएगा, ठीक है। तो 2 होगा और यहाँ पे 6 है तो मल्टीप्लाई होगा,
नीचे मल्टीप्लाई होगा तो दोनों की वजह से यहाँ पे 8 पावर होगा। अब आप इनफाइनाइट रखिए तो 1/7 इंटू इनफाइनाइट दैट इज यहाँ पे आ जाएगा 1/इनफाइनाइट और इन दैट केस 0 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो आंसर है वो भी क्या हो जाएगा, 0 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो हमारा फोर्थ क्वेश्चन है लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट n स्क्वायर प्लस 1 अपॉन n टू द पावर 3 प्लस 5। ठीक है, अच्छा इसके लिए यदि हम n टेंड्स टू इनफाइनाइट रखें तो ये भी इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट आने वाला है, तो यहां से ये भी जो फॉर्म है इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट फॉर्म है। तो इस केस के लिए आप क्या करिए दोस्तों, इस केस के लिए आप लिमिट लगाइए और n टेंड्स टू इनफाइनाइट, अब आप वैल्यू डिफरेंशिएशन कर दीजिए, यहाँ पे 2n आएगा, यहाँ पे आपका 3n स्क्वायर आएगा। ठीक है, 1 का डिफरेंशिएशन 0, 5 का डिफरेंशिएशन 0, तो इसलिए यहाँ से n कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट 2/3n। अब आप यहाँ वैल्यू पुट करेंगे तो 2/इनफाइनाइट दैट इज 0, तो इसका भी आंसर हमारे पास 0 आएगा दोस्तों। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे क्वेश्चन को हल करेंगे।